धर्म दंड स्थापित हो गया है, देवता पुष्प बरसाने लगे हैं और गधे चिल्लाने लगे हैं। माय पार्लियामेंट माय प्राइड। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। विपक्ष विरोध करता रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विधान से नई संसद भवन में सिंगोल की स्थापना कर इसे देश को समर्पित कर दिया। अब जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगोल स्थापित किया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फौरन ट्वीट कर दिया और लिखा कि धर्म दंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे। माय पार्लियामेंट माय प्राइड। अब ये उनके द्वारा जो लिखा गया, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही ये हैशटैग चलाया गया था, माय पार्लियामेंट माय प्राइड। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आचार्य प्रमोद और किस तरीके से पूरे विपक्ष को वो लताड़ लगा रहे हैं, जिसके बाद लोगों के कमेंट की बौछार होने लगी, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहा था और उसमें सबसे आगे थे राहुल गांधी। जी हाँ, और कांग्रेस के इतने बड़े नेता ने तो पूरे विरोधियों को ही गधा बता दिया है, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही यह ट्वीट पढ़कर सुनाया था। अब इसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे कमेंट भी इस पर आ रहे हैं। ठाकुर विनोद सोलंकी नाम के यूजर ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए लिखा है, अब तो आचार्य की बात पर यकीन करना ही पड़ेगा। धर्म दंड स्थापित हो गया है, देवता पुष्प बरसाने लगे हैं और गधे चिल्लाने लगे हैं। माय पार्लियामेंट माय प्राइड। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि आचार्य जी, आपने विपक्ष को अच्छा नाम दिया, गधा। वहीं एक कांग्रेस समर्थक भड़क गए। उन्होंने लिखा कि मैं तो कहता ही था कि कांग्रेस एकदम निकम्मी पार्टी है जो इस तरह के लोगों को ढो रही है। राहुल गांधी जी, थोड़ी भी चिंता है पार्टी की तो ऐसे लोगों से छुटकारा ले लीजिए। आपको अनाप शनाप बक रहे हैं और दूसरे के चरण बंधक बन रहे हैं। और इस यूजर ने प्रियंका गांधी वाड्रा को भी टैग किया और लिखा कि प्रियंका गांधी जी के बहुत करीबी इसीलिए ही हैं क्योंकि ये सब बक रहे हैं। खड़गे साहब, और कुछ सुनना बाकी है आप लोगों को? तो कुछ इस तरीके से आचार्य प्रमोद के ट्वीट पर बयानबाजी हो रही है और लोग कमेंट कर रहे हैं। वहीं पर एक यूजर ने यह भी लिख दिया है कि आचार्य जी, आपको तो समय रहते समझ आया, लेकिन ये बात राहुल गांधी के समझ में आई क्या? वहीं बलराम शर्मा ने हंसते हुए लिखा कि मतलब आप भी मान गए कि राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष गा है। राहुल शर्मा ने लिखा कि आचार्य जी ने राहुल गांधी जी की तुलना गधे से कर दी। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि ये तो सदियों से होता आया है, जब भी कोई शुभ कार्य होता था तो राक्षस प्रजाति विघ्न डालने आ जाती थी और मंसूबे नाकाम होने पर देवता पुष्प वर्षा करते थे। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि पहली बार आपको प्रणाम आचार्य। अब कोई उसे गधा कहे या ना कहे, आपने कह दिया है तो बस हमने अब बिल्कुल मान लिया है कि वो गधा ही है, चाहे चमचा लोग कुछ भी कर दें। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये ट्वीट किया, उसके बाद कांग्रेस के ही नेता उन पर पलटवार कर रहे हैं, वही भड़क रहे हैं। इससे पहले आचार्य प्रमोद ने बयान भी दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और विपक्ष के विरोध पर सवाल खड़े करते हुए ये कह दिया था, क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन करेंगे अगर नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे? सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा था। देखिए, भारत की संसद भारत की धरोहर है, भाजपा की नहीं। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो और कौन करेगा? हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? संसद, राष्ट्रपति भवन, ये इस तरह की इमारतें हैं, ये किसी एक पार्टी की नहीं होती हैं, ये पूरे देश की होती हैं। हम प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करें, हमें करना चाहिए, हम करेंगे, हम सड़क पे करेंगे, हर जगह करेंगे, लेकिन देश की जनता की भावनाओं और देश के जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें मोदी का विरोध करने का हक है, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने भी बायकॉट किया है पार्लियामेंट चुनावों को लेकर और कांग्रेस भी इसको समर्थन दे रही है। नहीं, क्या मैं तो विपक्ष से अपील करना चाहता हूं कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। देश की संसद पूरे देश की है, किसी एक पार्टी की नहीं। भारत की संसद को भाजपा का समझना गलत है। इसीलिए मेरा निवेदन है
कि तमाम विपक्ष ओवैसी के रास्ते पे ना चले।